नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग 10वीं कक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास आपके कल वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सबसे पहला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश के अब तक कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में हुआ था और मृत्यु 2019 में हुई थी। ठीक है, याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, हालदार साहब को कितने दिनों के बाद उस कस्बे से गुजरना पड़ता था? यहाँ पर नेताजी की विनय चश्मे वाली मूर्ति लगी हुई थी। तो नेताजी का चश्मा आपका पहला ही अध्याय है। ठीक है, स्वयं प्रकाश उसके लेखक हो जाएंगे। तो हालदार साहब हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरते थे। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपने असत्य कथन बताना है। ठीक है, तो कस्बे में एक लड़कों का तथा एक लड़कियों का स्कूल था। तो बिल्कुल सही है। अगर किसी ने भी अपना पूरा पाठ पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा कि कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था और एक लड़कियों का स्कूल था। एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना भी था। 4 ओपन एयर सिनेमा घर थे, एक नगर पालिका थी। तो कौन सा कथन असत्य है पूछा है। तो जो कथन असत्य है वो है हमारा तीसरा ऑप्शन, क्योंकि 4 ओपन एयर सिनेमा घर नहीं थे, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी। मूर्ति फौजी वर्दी में थी, ये भी सही है। मूर्ति इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, तो ये भी सही है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मूर्ति बनाने वाला कौन था। ठीक है, मूर्ति किसकी थी? और जो मूर्ति थी टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक थी, ये भी सही है। तो जो चारों कथन है बिल्कुल सही है। 5 मैंने इसलिए लिए ताकि आपको पूरा ध्यान हो जाए कि क्या सही है क्या गलत है। मूर्ति की ऊंचाई 3 फुट थी, तो ये कथन गलत है, क्योंकि मूर्ति की जो ऊंचाई थी केवल 2 फुट थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक, और इसे वस्ट बोला जाता है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर पहली बार कौन सा चश्मा लगा देखा? तो सबसे पहला ऑप्शन है सरकंडे का चश्मा, जो पहली बार नहीं अंतिम बार देखा था। ठीक है, आखिर बार। ठीक है, सबसे पहला चश्मा था मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा, फिर दूसरी बार देखा तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा। याद रखना है, पहली बार मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा, दूसरी बार तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा, और तीसरी बार अंत में जब कैप्टन की मृत्यु हो जाती है तो सरकंडे का चश्मा देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, वह बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था, सत्य है। वह गांधी टोपी पहनता था, ये भी सत्य है। आंखों पर काला चश्मा लगा था, ये भी ठीक है। एक हाथ में हैंडबैग था, एक हाथ में बांस पर टंगे बहुत से चश्मे थे। तो ध्यान से पढ़ना है, सुनना है। तो कौन सा सत्य नहीं है? जो हमारा चौथा ऑप्शन है, एक हाथ में हैंडबैग नहीं था, संदूकची थी। ठीक है, ये याद रखना है। बाल गोविंद भक्त की विदा क्या है? तो बाल गोविंद भक्त जो पाठ है विदा से एक रेखा चित्र है। बाल गोविंद भक्त का मूल उद्देश्य, उस पाठ का मूल उद्देश्य पूछा गया है, सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करना है, या ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी दिखाना था। ठीक है, या क्या करना था? तीसरा ऑप्शन है एक भक्त की दिनचर्या बताना, या फिर 1 और 2 दोनों सही हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बाल गोविंद भक्त जो पाठ है उसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करना भी है। ठीक है, जैसे बाल गोविंद भक्त ने अपनी पुत्र वधू के लिए इच्छा की कि उसकी दूसरी शादी हो जाए, उसके भाई को बोला। ठीक है, और ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी दिखाना भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बाल गोविंद भक्त मंजोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, तो ये बिल्कुल ठीक है। उनकी जो आयु थी 60 वर्ष से ऊपर थी, बाल पक चुके थे, ये भी सही है। लंबी दाढ़ी या जटाजूट रखते थे, एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी पहनते थे। चौथा जो ऑप्शन है वो भी सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि वो लंबी दाढ़ी या जटाजूट नहीं रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट है,
बाल गोविंद भक्त किसके पद गाया करते थे? तो वो कबीरदास जी के पद गाया करते थे। खंजड़ी उनका वाद्य यंत्र था जिसे वो बजाते थे और कबीर को अपना साहब मानते थे। जो भी उसके खेत में फसल होती थी वो कबीरपंथी मठ जो कि 4 कोस दूर था वहाँ ले जाते, उन्हें जो प्रसाद स्वरूप मिलता उसी से अपना गुजारा करते, निर्वाह करते। ठीक है, तो ये याद रखना है, कबीरपंथी मठ 4 कोस दूर था और हर रोज़ वो नदी पर स्नान करने 2 मील दूर जाया करते थे। हर साल नदी पर स्नान करने जाते थे 30 मील दूर, और 30 मील दूर जो नदी थी गंगा नदी थी। ठीक है, गंगा नदी थी और उनको आने जाने में 4 से 5 दिन का समय लग जाता था, पैदल ही जाया करते थे। आषाढ़ की रिमझिम से खेतों में धान की रोपनी शुरू हो जाती थी, रोपाई शुरू हो जाती थी। ठीक है, और उनकी जो प्रभातियाँ थी कार्तिक मास से शुरू होके फागुन तक चलती थी। ये भी चीज़ें याद रखनी है। बाल गोविंद भक्त किसके पद गाया करते थे? पता चल गया, कबीरदास जी के। बाल गोविंद भक्त के घर से कबीरपंथी मठ कितनी दूर था? तो 4 कोस दूर था। ठीक है, उसके बाद है बाल गोविंद भक्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो कौन सा वाद्य यंत्र, अभी बात हुई, खंजड़ी बजाते थे। नेक्स्ट है जशपाल का जन्म कब हुआ? तो 1903 में हुआ था जशपाल का जन्म। अब लेखिका का परिवार अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान में रहता था। क्या कारण रहा कि उसके पिता को इंदौर से अजमेर आ गई? ठीक है, तो सत्य कथन चुनना है इनमें से। लेखिका के पिता का तबादला हो गया, गलत है। किसी आर्थिक झटके के कारण, पारिवारिक कलह के कारण या बच्चों की पढ़ाई के कारण? तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही हो जाएगा किसी आर्थिक झटके के कारण। नेक्स्ट है लेखिका की माँ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो लेखिका ने अपने पिता के बारे में बताया, अपनी माँ के बारे में बताया। तो अपनी माँ के बारे में उन्होंने बताया था कि उनमें धरती से भी ज़्यादा धैर्य और सहन शक्ति थी। बिल्कुल सही है। वह बच्चों की हर जिद को अपना फर्ज समझ स्वीकार कर लेती थी। ये भी सही है। उनकी माँ 10वीं कक्षा तक पढ़ी हुई थी। वह लेखिका के पिता के बिल्कुल विपरीत थी। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन गलत है क्योंकि जो लेखिका की माँ थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी। लेखिका को मिलाकर वह कितने भाई बहन थे? तो 5 भाई बहन थे। ठीक है, लेखिका की बड़ी बहन सुशीला की शादी किस सन में हुई थी? तो उसकी शादी 1944 में हुई थी। ठीक है, फिर लेखिका ने किस स्थान पर भाषण दिया था? तो चौपड़, जो बाजार का, मुख्य बाजार का चौराहा था। लेखिका का उसी के घर किस सम्मानित व्यक्ति ने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया था? तो याद रखना है, अंबालाल। अंबानी लाल नहीं था, अंबिका लाल नहीं था, अंबुजा लाल नहीं था, अंबालाल। हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल को कॉलेज छोड़ने का नोटिस कब मिला था? तो मई 1947 में। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और 10 मिनट की वीडियो में काफ़ी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हो रहे हैं। लेखिका के पति का नाम तो क्या था? राजेंद्र। लेखिका के पति का नाम राजेंद्र। मन्नू भंडारी ने 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि किसे माना है? तो 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, दा साहब नामक पात्र का संबंध लेखिका के किस उपन्यास से है? तो किससे हो जाएगा? महाभोज से। जशपाल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा से प्राप्त की थी, और जशपाल का जीवन परिचय याद रखना है। नवाब साहब ने खीरे की फांकों का रसास्वादन, तो कौन सा ये लखनवी अंदाज पाठ है? जशपाल उसके लेखक हैं, जिसमें नवाब साहब 2 खीरे काटते हैं, उन पर नमक मिर्च बुरकते हैं, फिर उसे सूंघते हैं, खिड़की से बाहर फेंक देते हैं अपनी झूठी शान के लिए। ठीक है, तो उन्होंने खीरे की फांकों का रसास्वादन कैसे किया था? सूंघ कर। आगे है जशपाल ने व्यंग पर किस पर किया है? तो पतनशील सामंती वर्ग पर। ठीक है, नेक्स्ट है खीरा लजीज होता है लेकिन होता है स्कील। यहाँ स्कील का क्या अर्थ है? तो स्कील का अर्थ हो जाएगा आसानी से न पचने वाला।
तो ये 27 प्रश्न थे और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक बार इनको देखना ज़रूर है। तो मिलते हैं ऐसी ही एक नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।